देखिए आज हम लोग दिल्ली कर लेते हैं, है ना। इससे पहले हम लोग का जम्मू कश्मीर हो गया है ना, लद्दाख हो गया है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे दिल्ली का बॉर्डर कहाँ कहाँ से मुख्य रूप से लग रहा है। दिल्ली चारों ओर से घिर जाता है, किससे? एक तरफ हरियाणा से और एक तरफ यूपी से, है ना। एक तरफ हरियाणा और एक तरफ यूपी से पूर्णतः घिर जाता है। अब दिल्ली का विकास करना हो तो एक तो इतना जो छोटा है ना ये, कि इसको अलग से हम यूपी का एरिया और अलग से हरियाणा का एरिया लेंगे तब इसका एक्सटेंशन कर सकते हैं, इसका विकास कर सकते हैं। एक ऐसा हो गया कि सब लोग दिल्ली चूंकि राष्ट्रीय राजधानी है, अब हर सबका इच्छा होता है कि राजधानी में एक मेरा घर हो, तो सबको वहीं चले जाएंगे तो दिल्ली कंजेस्टेड हो जाएगा। स्थिति वही हुई, दिल्ली इतना कंजेस्टेड हो गया कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगने लगा। उसके बाद दिल्ली का एक्सटेंशन किया जाने लगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि दिल्ली का कुछ ज्योग्राफिकल यहाँ पर विशेष नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकल देखेंगे तो दिल्ली थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। अब क्या है जो देखिए, ये दिल्ली का नक्शा है, इसके चारों ओर एक सर्कल बना दिए हैं, है ना। इसके चारों ओर एक सर्कल बना हुआ है, इसमें समझिएगा ये क्या है। तो समझाएंगे, इससे पहले समझिएगा कि दिल्ली को सबसे पहले राजधानी कौन ले गया था? शाहजहां। पहले कहाँ था? इस साइड में, आगरा के साइड में था, है ना। आगरा यूपी से राजधानी कौन ले गया था? शाहजहां। शाहजहां को पहले राजधानी कौन बनाया? तो शाहजहां ने राजधानी को पहले आगरा से कहाँ ले गया? अकबर के समय राजधानी आगरा में था, है ना। अब वहां से फिर दिल्ली को ले गया, ठीक है। दिल्ली जब राजधानी बना तो यहाँ बहुत सारा निर्माण क्रिया भी हुआ शाहजहां के समय, जिसमें लाल किला का निर्माण शाहजहां करवाए, जमा मस्जिद भी शाहजहां ही निर्माण करवाया है। इसके बाद देखिएगा कि जब शाहजहां के बाद अंग्रेज के अधीन जब दिल्ली आया तो उससे पहले राजधानी कोलकाता हो गया था, है ना। कोलकाता भारत की राजधानी उस समय कोलकाता था। कोलकाता जब राजधानी था तो कोलकाता में बहुत ज़्यादा उस समय बंगाली लोग जो थे ना, खासकर कोलकाता के लोग जो थे, बहुत ज़्यादा आंदोलन करने लगे। स्वतंत्रता के लिए, स्वराज के लिए बहुत ज़्यादा आंदोलन करने लगे। तो 1905 में क्या किया गया? बंगाल विभाजन किया गया। लेकिन 5 में विभाजन तो किया गया, लेकिन उसमें क्या हुआ? उसके बाद 11 में जॉर्ज पंचम, है ना, जॉर्ज पंचम जब यहाँ आए, ब्रिटेन के सम्राट, है ना, वहाँ के राजा जब यहाँ आए तो वो देखे कि बंगाल विभाजन जो है, जिसके कारण बहुत ही परेशानी हो रही है, अब मतलब बंगाल विभाजन को रद्द कर दे। लेकिन कोई ऐसा उपाय देखें कि जिससे कि कोलकाता जो है कमजोर पड़ जाए। तो बंगाल विभाजन तो रद्द कर दिए, कब? 1911 में। कब किए? 1911 में बंगाल विभाजन। कब? जॉर्ज पंचम क्या किए? बंगाल विभाजन रद्द कर दिए 1911 में, 12 दिसंबर 1911 को। लेकिन उन्होंने एक चीज और बोला। जेम्स फोर्ड उस समय कौन थे? यहाँ के गवर्नर जनरल थे। तो एक चीज और बोले कि अब राजधानी को हम कोलकाता से दिल्ली ले जाएंगे, है ना। कोलकाता से कहाँ ले जाएंगे? बंगलौर नहीं, बंगलौर कहाँ चलेगा, है ना। कोलकाता से कहाँ ले जाएंगे? दिल्ली ले जाएंगे, है ना। तो कोलकाता से राजधानी उन्होंने 12 दिसंबर 1911 को घोषणा कर दिया कि हम अब राजधानी को दिल्ली ले जाएंगे। तो उन्होंने दिल्ली ले जाने के लिए घोषणा कर दिया। अब चूंकि इसके बाद काम दिया गया एडवर्ड लुटियंस को। एडवर्ड लुटियंस को काम दिया गया कि आप दिल्ली के विकास के लिए काम कीजिए। उन्होंने उसी समय से विकास का काम शुरू कर दिया। अब पूर्ण हुआ 1931 में। तो कोलकाता से राजधानी कब आ गया दिल्ली? 1931 में। कब? इरविन के समय। 1931 में राजधानी कहाँ आ गया? 13 फरवरी 1931 को राजधानी कोलकाता से कहाँ आ गया? घोषणा कब हुआ था?
1911 में कि हम अब कोलकाता से राजधानी दिल्ली ले जाएंगे, लेकिन दिल्ली में उस समय संसद भवन ये सब का निर्माण हुआ नहीं था, न दिल्ली में कोई ऐसा उस अभी जो राष्ट्रपति भवन है उस समय वायसराय भवन बना था, तो वो बनाने का काम कौन किए थे? एडवर्ड लुटियंस। तो एडवर्ड लुटियंस वो सारे काम में लगे हुए थे तब तक, और वो बाद में जब सारा चीज बन गया तो उसके बाद 1931 में राजधानी को कहाँ ले आए? दिल्ली ले आए। ये चीज समझ गए? इसमें कोई समस्या? उसके बाद देखिएगा, जब भारत आजाद हो गया, जब भारत आजाद हो गया तो 1966 में, है ना, 1966 में इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इसका एक एरिया में, चूंकि राष्ट्रीय राजधानी का पूर्ण दर्जा इसको प्राप्त नहीं था, लेकिन 69वां संविधान संशोधन 1991 में, है ना, 69 काम दिल्ली से ही होता था, भारत का सारा काम दिल्ली से ही होता था, लेकिन पूर्ण रूप से इनको प्राप्त दिल्ली को प्राप्त नहीं था राष्ट्रीय राजधानी का। लेकिन 69वां संविधान संशोधन 1991 में, कब? 1991 में 69वां संविधान संशोधन 1991 में राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा इसको औपचारिक रूप से मिल गया, है ना। कब? 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 में पूर्ण रूप से राजधानी का दर्जा मिल गया। अब देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा कि जब राजधानी का दर्जा इसे मिल गया तो इसका विकास होना शुरू हो गया, है ना। अब लोग जाकर यहाँ बसने लगे, तो बसने लगे तो यहाँ बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया हो गया, बहुत ज्यादा भीड़, क्योंकि एक तरफ से तो यमुना नदी से, ये कौन सी नदी है? यमुना नदी, एक तरफ यमुना नदी से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ इधर देखेंगे, इधर हरियाणा के एरिया, गुरुग्राम है ना, पहले गुरुगांव था, है ना, तो गुरुग्राम है इस एरिया में, तो इधर से भी लोग यहाँ आकर बसने लगे, इधर से भी लोग इधर यहाँ आके बसने लगे, तो इसका बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया हो गया दिल्ली। तो यहाँ सरकार क्या सोची कि क्यों ना हम दिल्ली का विकास करें। दिल्ली का विकास अब करने के लिए उसको जमीन कहाँ से लेने पड़ेगा? इधर यूपी से, इधर किससे लेगा? यूपी से, और इधर हरियाणा से लेगा। तो दिल्ली के चारों इस तरह से, है ना, एक सर्कल टाइप का, इधर का एरिया और इधर का एरिया वो यूपी सरकार से और हरियाणा सरकार से ले लिया, और उसके बाद उसका विकास करने लगा। 2-4 फैक्ट्री लगा दिया इस एरिया में, है ना, इस एरिया में 2-4 फैक्ट्री लगा दिया, और 2-4 फैक्ट्री लगाकर लोगों को बोला कि आप अब यहाँ पर बसे, आपको काम यहीं मिलेगा। इस एरिया का नाम था ओखला। इस एरिया का क्या नाम था? ओखला नाम था। तो ओखला में बसने लगे लोग आकर। जब ये भी भर गया तो अब इसके इस तरफ तो नदी है, तो लोगों को बोला गया कि देखिए इधर न्यू ओखला है। ये क्या है? न्यू ओखला है, ये न्यू ओखला है। अब इधर आकर बसिए, और इधर भी कुछ फैक्ट्री लगा दिया गया। अब इधर से यूपी के आदमी बुर्बक, वो लोग बोले कि हाँ हम इधर बसेंगे, जब जाएंगे तो इधर ही जाएंगे। वो लोग मान ही नहीं रहे थे। तो अंत में यहाँ की सरकार जो थी बोली कि कुछ वैसा किया जाए जिससे कि इधर का विकास ऐसा हो जाए कि लोग इधर आना ही नहीं चाहे। सबसे पहले यहाँ का सड़क व्यवस्था बहुत तंदुरुस्त बनाया गया। सड़क इतना सुंदर बना दिया गया कि यहाँ से दिल्ली आने में बिल्कुल समय ही नहीं लगे, मतलब 10 मिनट में दिल्ली पहुंच जाए। अब काम भी, जब काम भी यहाँ मिल जाएगा, सड़क भी यहाँ हो जाएगा, तो फिर यहाँ आने की क्या आवश्यकता है ना। तो इस एरिया में बहुत सारी फैक्ट्री लगाई गई। अब फैक्ट्री लगाने के लिए एक कोई तो ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब कंपनी जिसको बोला जाए कि आप काम कीजिए। तो एक अथॉरिटी बनाया गया। कौन सा अथॉरिटी? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या बनाया गया? जो इंडस्ट्री का क्या करेगा? डेवलपमेंट करेगा। क्या करेगा? इंडस्ट्री। वहां पे इंडस्ट्री लगाएगा। इस एरिया में क्या करेगा? इंडस्ट्री लगाएगा। इस एरिया में इंडस्ट्री लगाने के लिए बनाएगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया गया। अब पूरा नाम इसका क्या था? ओखला। नया ओखला बोला तो मतलब न्यू ओखला, समझ गए? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गया नोएडा। क्या बन गया? क्लियर? क्या बन गया? नोएडा। इतना काम हुआ इस एरिया में। डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इतना काम किया
कि यहाँ की सड़कें जो है इतना चौड़ा और इतना खूबसूरत बना दिया कि यहाँ से दिल्ली आने मात्र 10 मिनट में लोग आ जाते हैं। अब इस एरिया के लोग जो है इधर खाली होने लगा, समझ गए बात, सारा इधर। अब यूपी का कोई व्यक्ति आकर यहाँ बसा हुआ है, उसको इधर यूपी में ही अगर सारा चीज मिल रहा है तो उधर क्यों जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा इसमें कि अब इसके बाद ये भी भरने लगा। बाद में ये नोएडा का एरिया जो है, जब ये भी अभी के डेट में ये भी जो भरने लगा, तो भरने के बाद ये अभी एक्सटेंशन नोएडा बनाया गया है, मतलब नोएडा का विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है? नोएडा का विस्तार हो रहा है, तो एक्सटेंशन नोएडा बनाया गया, ये भी भरने लगा, तो ग्रेटर नोएडा बनाया गया। ये क्या हो गया? जब ये भी भरने लगा तो ग्रेटर नोएडा बनाया गया। तो इधर समझ गए? क्लियर? अब इधर देखिएगा, क्योंकि इधर का विकास शुरू हो गया है ना, इधर का विकास हो गया, तो इधर वाले लोग तो इधर ही बसेंगे ना। हरियाणा साइड के लोग जाएंगे तो ये भी तो इधर ही बसेंगे। तो इधर बोला गया कि इधर भी विकास किया जाए। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अलावा इधर का जो विकास की प्रक्रिया है, इसके लिए एक कंपनी को दिया गया कि आप इधर बिल्डिंग बनाएं और इधर ही आपको काम करना है। तो इधर की सारी बिल्डिंगें कौन बनाता है? डीएलएफ कंपनी। डीएलएफ एक कंपनी है ना, तो इधर की सारी बिल्डिंगें कौन बनाता है? डीएलएफ। लेकिन उसको देख रेख कौन करता है? यही करता है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये डेवलपमेंट का जितना काम है कौन देखता है? यही देखता है। यहाँ पर 4 संस्थाएं काम करते हैं। दिल्ली के विकास के लिए 4 संस्था है। अगर देखेंगे तो 1 नंबर पे सबसे पहले तो सेंट्रल सरकार हो गई। कौन सा हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा में देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ का है ना। तीसरा नंबर पे देखेंगे तो है MCD, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, है ना। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट नाली उली साफ करने वाला काम जो है, सफाई का अभियान वाला जो भी है, वो MCD करता है। चौथा नंबर में देखेंगे क्या? नहीं, DDA, ये नगर निगम का काम ही करता है ना। DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका काम है। देखिए, अगर यहाँ पर कोई जमीन का गलत तरीका से एक ही जमीन को, यहाँ क्या करता था, एक ही जमीन को 2-4 आदमी को बेच देता था। अब आपस में आप लड़ते रहिए, तो कहाँ वो जाए? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाए? उसको समझ में नहीं आ रहा था। अब स्टेट गवर्नमेंट है तो इसके अंतर्गत एजुकेशन का व्यवस्था है, स्कूली व्यवस्था। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अपना स्कूल है ना। एजुकेशन है, बस है ना। बस वगैरह यातायात वगैरह साधन कौन देखता है? स्टेट गवर्नमेंट देखता है। MCD का काम सफाई का है, DDA का काम। अब यहाँ पर कौन देख सकता है जो जमीन का समस्या आ जाए, ताकि कौन देखे हम कहाँ पे जाएं? तो बनाया गया वही DDA, है ना, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। कहीं पे कोई समस्या आ जाए, कोई जमीन का गलत बिक्री कर दे, वो जाएगा सीधे DDA के पास में। DDA बोलेगा हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है, तो वहां पर कोई गलत बिक दिया तो उसको पकड़ेगा। तो ये सारा काम कौन करेगा? DDA करेगा। तो ये चीज समझ में आ गया। यहाँ का पुलिस व्यवस्था, मान लीजिए दिल्ली पुलिस है, जैसे बिहार पुलिस होता है, तो बिहार पुलिस कौन देखता है? बिहार सरकार देखता है ना। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि दिल्ली पुलिस किसके अंदर में है? दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है। समझ रहे हैं बात को? बहुत बार आप अरविंद केजरीवाल को सुने होंगे कि दिल्ली पुलिस हमको काम नहीं करने दे रही है, या सेंट्रल गवर्नमेंट हमको काम नहीं करने दे रही है। तो क्यों? इसीलिए, है ना, इसीलिए बोलते हैं वो, है ना, कि दिल्ली पुलिस किसके अधीन है, या कोई वैसा क्राइम हो जाए तो बोलते हैं कि आखिर पुलिस किसके अंदर में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है। तो ये दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ की एजुकेशन, बस व्यवस्था, ये सब किसके अंदर है? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। सफाई का काम MCD के अंदर में है। डेवलपमेंट का काम DDA के अंदर में है। समझ रहे हैं? यहाँ का एजुकेशन अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छी तरह से सुधार दिया है। यहाँ के टीचर को ये लोग विदेश में जाके ट्रेनिंग दिलाते हैं। समझ गए? यहाँ के जनता भी पढ़े लिखे, ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ का स्टूडेंट है, अभी बिहार का स्टूडेंट ले लीजिए, वो जाएगा, बेंच लगा हुआ है, बेंच लगा हुआ है, अगर टीचर नहीं है तो वो इस पे क्या करेगा? बुक करना शुरू कर देगा।
ऐसे 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 करके बुक करना शुरू कर देगा। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, बुक करके हो सकता है कि इधर इधर से छेद कर देगा, इधर से छेद कर देगा। 2-4 दिन अगर टीचर ना पहुंचे तो हो सकता है तोड़ भी देगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, समझ रहे बात को? क्लियर? इसमें कोई समस्या? ये देखिएगा यहाँ पे, जहाँ पे जामा मस्जिद है ना, जामा मस्जिद है, राजा लोग को बाजार करने के लिए, जब शाहजहां रहते थे तो ये लोग अपने बाजार के लिए बनाए थे यहाँ पे मीना बाजार। जामा मस्जिद के सीढ़ियों के बगल में आपका देखिएगा तो मीना बाजार लगता है, समझे? इसके अपोजिट साइड में देखिएगा तो चोर बाजार लगता है। चोर बाजार का ये मतलब नहीं कि वो लोग चोरी का सामान रखता है। अब कोई दिल्ली में रह रहा है, जॉब कर रहा है, अब वहाँ उसको घर खाली करना है, तो सामान तो बहुत सारा छोटा मोटा लगाए हुए है। अब वो खाली करके उस सामान को घर लेके जाएगा, जितना भाड़ा उसको लगेगा उतना में वो वहाँ जाके खरीद लेगा। तो ये संपर्क करेगा चोर बाजार के कोई आदमी से, बोलेगा कि देखिए सारा सामान हमको बेचना है, सस्ते दाम पे बेच देता है, और वही सामान ये लोग रखते हैं और दूसरा को बेचते हैं, समझ गए? तो चोर बाजार में एक काम चलता है। कुछ और दिखाता है क्या? यूट्यूब पर कुछ और दिखाता है? नहीं वैसा नहीं है। ये आपका मीना बाजार है। क्लियर? इसमें कोई समस्या है? लाल किला भी शाहजहां ने ही बनवाया था, है ना? लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां। वास्तुकला के क्षेत्र में वास्तुकला के क्षेत्र में शाहजहां ने बहुत काम किया है ना? वास्तुकला, ताजमहल शाहजहां, लाल किला शाहजहां, जामा मस्जिद शाहजहां, औरंगजेब गया खिसिया, सब पैसा आप ही खत्म कर दीजिएगा तो हम बनेंगे तो क्या करेंगे? तो शाहजहां बोला कि तुमको बनने ही नहीं देंगे, हम दारा सिकोह को बना देंगे। तो दारा सिकोह को मार दिया औरंगजेब। अब किसको बनाइएगा? आज पिताजी को कैद कर दिए, शाहजहां को। दारा सिकोह को मार के शाहजहां को कैद कर दिया। अब इसको चूंकि शासन चलाना था, इसके पास पैसा था नहीं, तो अब क्या करे भाई हम? तो शाहजहां बोला कि एक काम करते हैं, आप जो बनाए हैं ना, हमरो नाम चाहिए ना, आप जो बनाए हैं ओकरे अंदर हम भी कुछ बना देंगे। तो लाल किला के अंदर बना दी मोती मस्जिद। हाँ, मोती मस्जिद। तो मोती मस्जिद किसने बनाया? औरंगजेब। कहाँ? लाल किला के अंदर। क्लियर? कोई समस्या है? समस्या है? इंडिया के बारे में नहीं बताया। ये जो है ना, जैसे इधर डीडीए जो है ना, जिस तरह से दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी काम करता है, अब चूंकि ये जगह जो किसने ले लिया, ये जगह जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आ गया है, तो यूपी इधर का विकास और तेजी से हो रहा है, गुरुग्राम साइड का विकास और तेजी से हो रहा है इधर एरिया का। तो यहाँ से यूपी गवर्नमेंट जो है इधर साइड में है ना, यूपी गवर्नमेंट इस साइड में वो बोला कि हम पीछे क्यों रहेंगे, हम पीछे क्यों रहेंगे? ये बोला कि हम भी नोएडा साइड में और ज्यादा विकास करेंगे। तो ये बना दिया नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी किसका है? यूपी गवर्नमेंट का। इधर से डीडीए, उस साइड से डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस साइड से एनडीए नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी यूपी गवर्नमेंट का। दोनों मिलकर खूब काम करता है यहाँ, खूब सारा बिल्डिंग बहुत सस्ता मिल जाता है, 20 लाख 22 लाख में यहाँ अच्छा फ्लैट, और उसी में जिम उम सारा व्यवस्था मिल जाएगा आपको। मतलब हर चीज की सुविधा आपको उस फ्लैट में, उस फ्लैट का, जैसे एक फ्लैट पूरा बिल्डिंग बना हुआ है तो उसी के एरिया में जिम उम होता है ना, ऐसा तो उसी बिल्डिंग में नहीं, मतलब उसी एरिया में रहता है, तो सारा आपको मिल जाता है सस्ते में, समझे? तो ये बना दिया नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी। कोई समस्या है इसमें? है?